गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज न्यूमेरिकल्स इन बायोलॉजी का हम सेकंड लेसन लेंगे यहाँ पे। और जितने भी न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन जो आते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पे, आज सभी क्लियर हो जाएंगे आपको। तो एक फास्ट रिवीजन देखेंगे हम इसका, और साथ में सभी बच्चे जो क्वेश्चन दिए हुए एक बार खुद करके देखना, नहीं तो फिर हम करवा ही रहे हैं इसको। थैंक यू बेटा। आप ध्यान से देखो। हाउ मैनी बार बॉडीज आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग जीनोटाइप। ये एमसीक्यू इसी में से बनते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ले लिए, न्यूमेरिकल कैसे भी बने आप तुरंत सोल्व कर पाओगे। देखिए, जब बात आती है न्यूमेरिकल्स इन बायोलॉजी में, देखिए यहां पे हमारे को पता है हमारे अंदर 44 तो ऑटोसोम होते हैं और 2 हमारे सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम होते हैं। तो बार बॉडी क्या होती है? 2 एक्स क्रोमोसोम हैं तो एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को हम बार बॉडी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर, न्यूट्रोफिल के अंदर हम इसको ड्रमस्टिक्स कहते हैं। तो जितने भी एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक घटा दो, बार बॉडी आ जाएगी। यानी ह्यूमन नॉर्मल फीमेल के अंदर एक बार बॉडी मिलती है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो गए 2 माइनस में 1, यानी 1 बार बॉडी। यदि फार्मूला बताऊं मैं तो आ जाएगा नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ये फार्मूला बन गया आपके पास। नंबर ऑफ बार बॉडी निकालनी है तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 कर दो तो बार बॉडी आ जाएंगे। अब ह्यूमन फीमेल के अंदर, नॉर्मल फीमेल के अंदर एक बार बॉडी होती है, मेल के अंदर एक भी बार बॉडी नहीं होती। अब कुछ जेनेटिकल डिजीज हैं जिसमें बार बॉडी बढ़ती है, जैसे 44 + XX, यानी नॉर्मल फीमेल है 1 बार बॉडी होगी। बेटा पहला आंसर ऐसे निकालना है। ये जो 44 प्लस में X0 है, यानी इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं आता, ये फीमेल होती है बट स्ट्राइल होती है। ठीक है, इसमें एक भी बार बॉडी नहीं मिलेगी क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक ही है। ये है 44 + XXY, यानी ये मेल है पर इसके अंदर फीमेल के गुण होंगे क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम फालतू आ गया। क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। यानी ये मेल है, हैविंग कैरेक्टर ऑफ फीमेल, और एक बार बॉडी भी है। नॉर्मल मेल के अंदर एक भी बार बॉडी नहीं होती क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसमें क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी एक बन गई। ये है XXXX। कई बार क्या होता है, नॉन डिस्जंक्शन की वजह से एक्स क्रोमोसोम 2 से ज्यादा जाते हैं, ऐसी फीमेल सुपर फीमेल होती है, वास्तव में स्ट्राइल होती है ये। तो 4 एक्स क्रोमोसोम हैं तो -1, तो बार बॉडी मिलेगी 3। इसी तरह 44 + XYYY, ये सुपर मेल है, मेटामेल बोलते हैं इसको। ये क्रिमिनल नेचर का होता है। जैकोब सिंड्रोम जो बीमारी होती है ना, मतलब जब एक आदमी बार बार क्रिमिनल बन के बार बार जेल जा रहा था, जब उसकी चेकिंग की गई तो पता लगा, डॉक्टरों ने जांच की तो इसके अंदर जब ये क्रिमिनल सिंड्रोम है, यानी वाई क्रोमोसोम ज़्यादा है, सुपर मेल है ये। जेनेट ये जो होता है रिप्रोडक्टिवली बिल्कुल नॉर्मल होता है ये, पर क्रिमिनल बैंड हो जाता है ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की आने की वजह से। नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, नॉर्मल ह्यूमन फीमेल क्या होती है, 44 प्लस में XX, यानी बार बॉडी मिलेगी 1। नॉर्मल ह्यूमन मेल XY, यानी 0 बार बॉडी। टर्नर सिंड्रोम यही तो था, 44 प्लस में X0, कोई बार बॉडी नहीं होती, फीमेल होती है, ये स्ट्राइल होती है। पर क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम यही है, ये वाला 44 प्लस XXY। ठीक है, एक बार बॉडी मिलेगी मेल के अंदर। जैकोब सिंड्रोम को हम क्रिमिनल सिंड्रोम बोलते हैं, ये रहा सुपर मेल जिसको बोलते हैं। और रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ऐसे किस कोई भी न्यूमेरिकल बन जाए, एक क्वेश्चन में आपको 10-12 न्यूमेरिकल हो गए, कर सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन, देखेंगे। इफ गैमीट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 10 क्रोमोसोम, गैमीट का मतलब होता है बेटा जर्म सेल, जर्म सेल का मतलब हो गया जो एग सेल, स्पर्म सेल। ठीक है, तो इन्होंने बता रखा है गैमीट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 10 क्रोमोसोम, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल प्रेजेंट इन। बेटा गैमीट होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में 10 है। ठीक है, तो जाइगोट 2n, ये भी 2n, ये होता है 2n - 1, 2n - 2, 2n + 1, 2n + 2, 2n, बस आ गया आंसर। n की वैल्यू 10 दे रखी है बेटा, गैमीट n है, तो ये 2n है तो 20,
20, 19, 18, 21, 22, 20। 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लिया करो कौन सी डिप्लोइड है, कौन सी एप्लोइड है, मोनोसोमी कंडीशन होती है, नुलिसोमी कौन सी होती है, ट्राइसोमी कौन सी होती है, टेट्रासोमी कौन सी होती है, एनिप्लोइडी के अंदर आते हैं ये। नेक्स्ट आते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो इसको कैसे किया है। फिर आते हैं भाई, इफ देर आर 250 स्नेल्स इन ए पॉन्ड। अरे बहुत अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने डाल दिया इसको। 250 स्नेल्स है किसी पॉन्ड के अंदर, एक साल के बाद लगभग 2500 मिल गए, वो यानी 2500 बन गए, तो इनका बर्थ रेट क्या होगा? देखिए कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ना। इनिशियली कितने हैं? इनिशियली हैं 250 और फाइनल कितने हो गए? 2500। तो टोटल बच गए कितने? 2250 माइनस में 250, तो बच गए कितने भाई? 250 है, तो बच गए ये हमारे 1900 यानी 2250। 2250 ये 2500 है भैया, 2500 दिखाए हुए हैं। इनिशियली थे इतने, एक साल में इतने बढ़ गए, तो कुल कितने बढ़े? 2250। तो रेट क्या होगा? 2250 डिवाइडेड बाई 250, तो लगभग 9 आंसर आ जाएगा इसका। 10 सीधा डिवाइड नहीं करना, नहीं तो 10 आएगा तो आंसर मिलेगा, गलत है वो। आंसर इज 9। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन ए मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ वी गोट 6400 सीड्स। बट प्लीज ध्यान से देखिए, 6400 सीड मिले हमारे को, ठीक है ना। अब आपको देखिए सीधा ना मेंडेलियन डाई हाइब्रिड लिख देना, तो आपको ये पता होना चाहिए 9:2, 3:2, 3:1 है, और ये टोटल कितने बन गए भाई? 16। ठीक है, तो क्या पूछ रखा है? डोमिनेंट पेरेंट लाइक कैरेक्टर। 16 में से तो आते हैं 9, एक में से आएगा 9/16, और कितने में से बता रखा है? 6400 में से। तो 16 चौके 64, 3600 आंसर आ जाएगा बेटा इसका। दूसरा रेसेसिव, 16 में से तो आता है 1, 16 में से रेसेसिव कितना आता है? 1, तो 1 में से आएगा 1/16, और 6400 में से आएगा 400 आंसर हो गया। रिकम्बिनेंट टाइप, 16 में से आए हैं बेटा रिकम्बिनेंट 6, तो क्या निकालोगे? 16 में से आए हैं 6, 1 में से आएगा 6/16, और 6400 में से आएंगे 2400। ठीक है, पेरेंटल टाइप, बेटा पेरेंटल होते हैं ये और ये दोनों मिला दो। 16 में से आए हैं 10, 1 में से आएगा 10/16, और कितना आया? 400, मतलब ये कितने हो गए आपके? इन दोनों को जोड़ दो चाहिए, 36 और 400 कितने हो गए? 4000। नेक्स्ट आते हैं नुलिसोमी कंडीशन। नहीं, ये तो हो गया क्वेश्चन क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। और दूसरा तरीका इसका ये भी होता है, वैसे क्या ऐसे ही निकाल लो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे इसमें? 9, 3, 3, 1, 16 है ना। 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 64, 4, 12, 12, 36। ठीक है, ये आ गया। तो 2 जीरो लगा दो इसके पीछे। तो ये आ गया भाई, कितना कह रहा है? डोमिनेंट पेरेंटल टाइप ये हो गया, रेसेसिव टाइप ये हो गया, दोनों के रिकॉम्बिनेंट टाइप ये हो गया, और दोनों पेरेंटल टाइप ये हो गए। इस तरह से कर सकते हो आप, ये शॉर्टकट होते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा, देखो ध्यान से, इफ नलिसोमी। अरे याद रखो, नलिसोमी का मतलब 2n-2 है बेटा, 94 क्रोमोसोम है, तो जो जोड़ देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। 2n-2 है तो 2n कंडीशन कितनी आएगी? 96 आ जाएगी, 96 आ जाएगी ना। 2n-2 बराबर 94 है, तो 2n बराबर 94 + 2 कितने हो गए? 96 आ जाएगा। ट्राइसोमी कंडीशन में क्या होता है? 2n + 1, 96 + 1 कितना हो गया? 97। ठीक है ना,
96 प्लस 1 97 आ गया। मोनोसोमी 2n माइनस 1 है, यानी 96 माइनस में 1 95। ट्राई टेट्रासोमी 2n प्लस 2 96 प्लस 2 98। ठीक है। नॉर्मल सोमेटिक सेल में 96, जर्म सेल में इसका आधा लगा लो ना, तो क्या होते हैं ना जर्म सेल गैमिट सेल में 96/2 का मतलब 48। बस हो गया क्वेश्चन। तो बेटा इन क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इफ ये रहा, इफ विंग सेल, अरे विंग होता पंख, पंख होता है डिप्लॉइड बेटा, कुछ भी नाम लिख दे, विंग लिख दे, एब्डोमिनल लिख दे, नेक लिख दे, हेड लिख दे, सारे डिप्लॉइड है। ठीक है ना। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका होता है मधुमक्खी, यानी 16 पेयर क्रोमोसोम है मान लीजिए। ठीक है ना। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल प्रेजेंट इन, बेटा मेल गैमिट, अरे मैंने बताया था ड्रोन जो होता है ना मधुमक्खी के अंदर, वो माइटोसिस से गैमिट बनाता है, क्योंकि वो अपलोड होता है, फर्टिलाइजर से बनता है, पार्टिशन जेनेसिस से बनता है ये। यानी ये मम्मी तो होती है इसकी, पापा नहीं होते ड्रोन के। 4 या 5 होते हैं मधुमक्खी में, एक तो क्वीन होती है, 4 या 5 ड्रोन होते हैं, बाकी सारी वर्कर होती है। तो ये हैप्लोइड होगा बेटा, हैप्लोइड का मतलब 16 होंगे भाई। फीमेल गैमीट में 32 होंगे, सोमेटिक सेल में अच्छा इसमें भी 16 मिलेंगे भाई। ड्रोन है ना, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा जीव है जिसमें माइटोसिस डिवीजन से गैमीट बनते हैं। वर्कर में 32 मिलेंगे, क्वीन में भी 32 मिलेंगे, खत्म। इसमें एक ही बात देखनी है, मधुमक्खी के अंदर 3 होते हैं, क्वीन होती है एक, तो पूरे छत्ते में एक होती है डिप्लोइड फर्टाइल होती है, वर्कर होते हैं डिप्लोइड स्ट्राइल। यदि डिप्लोइड स्ट्राइल को रॉयल जेली खिलाए ना हम, यदि हम उसको रॉयल जेली खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्वीन में चेंज हो जाएगी। आजकल तो टैबलेट आती है, वर्कर को एक वीक के लिए खिला दो क्वीन बन जाएगी। पर यदि छत्ते में 2 क्वीन बन गई तो छत्ता 2 भागों में टूट जाएगा, छत्ता उड़ के भाग जाना, क्या बोलते हैं स्वार्मिंग। ठीक है। नेक्स्ट, इफ स्पर्मेटिड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 20 क्रोमोसोम, यदि बेटा स्पर्मेटिड में 20 क्रोमोसोम है। देखो पहले बात ये याद रख लो बेटे, ये होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका मियोसिस 1 होता है, इसका नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये स्पर्मेटिड बन गए, ये स्पर्मेटिड। ये डिप्लोइड होती है, ये मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है ये, और ये मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है। डायग्राम बिल्कुल याद होना चाहिए 24 घंटे आपको। ये n, और एक से एक सपना बन जाता है फिर। तो ये आते हैं भाई मियोसिस डिवीजन। इफ द स्पर्मेटिड ऑफ एन क्रोमोसोम 20 क्रोमोसोम है, यदि यहाँ पे 20 दिखा दिया, ये स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल स्पर्म, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल प्रेजेंट इन, स्पर्मेटोजोआ में भी 20 मिलेंगे बेटे, प्राइमरी में डबल हो गए 40, सेकेंडरी में भी 20, स्पर्मेटोगोनिया में 40, स्पर्मदर सेल होती है ये, इसमें 40। तो ये है, तो इससे ऊपर जितने भी होते हैं, देखो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड और सेकेंडरी में ये तो होते हैं हैप्लोइड, बाकी सारे डिप्लोइड होते हैं, ये याद रख लो, क्योंकि इसका मियोसिस 1 डिवीजन होता है, रिडक्शनल बोलते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं बेटे। यदि इसमें 100 क्रोमोसोम है तो इसमें 50 हो जाएंगे, इनमें 50 ही रहेंगे। इसमें 46 है तो इसमें 23 हो जाएंगे। सेकेंडरी, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, ये तीनों हैप्लोइड होते हैं। नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्मेटिड बनना, मोटाइल स्पर्मेटोजोआ बनना स्पर्मियोजेनेसिस होता है, और नॉन मोटाइल तक बनना स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म का बाहर निकलना स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्म अकेले बाहर नहीं निकलते, सीमन के साथ बाहर आते हैं, मतलब सेमिनल प्लाज्मा के थ्रू बाहर आते हैं मिलके। तो दोनों के सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म 300-400 मिलियन जो होते हैं सभी मिला के बोलते हैं सीमन, और सीमन का बाहर निकलना बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको इनसेमिनेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ इन विच कंडीशन ह्यूमन फीमेल डज नॉट हैव एनी बार बॉडी, बेटा कौन सी कंडीशन में ह्यूमन फीमेल डज नॉट हैव बार बॉडी।
देखो 44 प्लस XX है तो एक बार बॉडी मिलेगी, सुपर फीमेल है तब भी बार बॉडी मिलेगी, 3X क्रोमोसोम 2 बार बॉडी और 4X क्रोमोसोम तो 3 बार बॉडी। पर एक कंडीशन ऐसी है बेटे, X0 टर्नर सिंड्रोम जिसको मैंने बोला था, इसमें एक X क्रोमोसोम ही होता है फीमेल में, तो बार बॉडी नहीं मिलेगी, स्ट्राइल मिलेगी भाई। इन विच कंडीशन ह्यूमन मेल हैज 1 बार बॉडी, अरे मैंने बताया भी था बेटा अभी आपको 44 प्लस में XXY एक X क्रोमोसोम फालतू नहीं आ गया, क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं इसको, क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है, स्ट्राइल मेल होता है, मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, गायनेकोमेस्टिया बीमारी होती है बेटा, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है इसके अंदर। इन विच कंडीशन ह्यूमन फीमेल हैज 2 और मोर बार बॉडी, 44 प्लस में ये 2 बार बॉडी होगी, ये 3 बार बॉडी होगी, यानी सुपर फीमेल कंडीशन में एक से ज्यादा बार बॉडी बन जाती है फीमेल में बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाइटल इंडेक्स इफ देयर विल बी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटे। वाइटल इंडेक्स नेटिलिटी अपॉन मोर्टेलिटी इंटू 100, नेटिलिटी अपॉन मोर्टेलिटी इंटू 100, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, नेटिलिटी अपॉन मोर्टेलिटी इंटू 100, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ठीक ना, जब वाइटल इंडेक्स की वैल्यू 100 हो, यानी एक ही बच्चा पैदा हुआ एक ही एक्सपायर हो गया, वैल्यू तो 100 रहेगी ना, तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ पे 100, ठीक है ना। और मोर देन 100 हो तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, लेस देन 100 हो तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट आते हैं बेटे, हाउ मेनी गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलोइंग, मैंने बताया था आपको नियम बेटे, 2n रूल होता है नंबर ऑफ गैमेट निकालने का फार्मूला। यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2n और n इज कॉल्ड नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, बस ये याद कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6, 2⁶, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, 6 हो गए ना, 64 बनेंगे भाई, ठीक है। इसमें एक ही बनेगा भाई, क्योंकि सारे होमोजाइगस हैं, तो ये भी सारे होमोजाइगस हैं, एक ही बनेगा, ये भी सारे होमोजाइगस है, एक ही बनेगा, 1 2 3, 2⁻³ 8 बनेंगे, 1 2 3 4, 2⁻⁴ 16 बनेंगे, 1 2 3, 2⁻8 बनेंगे, 2⁻⁴ 16 बनेंगे भाई, 2⁻⁴ है ये, 2⁻⁴, यानी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस ढूंढ लो। जैसे एक हेट्रोजाइगस ये रहा, एक बड़ा एक छोटा, 2 3 4, तो 2⁻⁴ कितना जाएगा 4, तो 16 आ गया आंसर भाई, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं भाई। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ मैनी स्पर्मेटोजोआ विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, देखिए अभी अभी बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक प्राइमरी से, देखो एक प्राइमरी से 4 बनते हैं बेटे, तो 100 प्राइमरी से कितने बनेंगे 400, एक प्राइमरी से 4 बनते हैं, एक से कितने बनते हैं 4, तो 100 से 400 बन गए। एक सेकेंडरी से 2 बनते हैं, एक सेकेंडरी से कितने बनते हैं 2, तो वो सप्रोमेटोजेनेसिस वाला चार्ट दिमाग में याद करो जो भी लिखवाया था। एक सेकेंडरी से 2 बनते हैं, 50 से कितने बनेंगे 100, 25 एक सप्रोमेटिड से एक सप्रोमेटिड बनता है, तो 25 से 25 ही लगेंगे। 200 मियोसिस, एक मियोसिस से 4 बनते हैं, n/4 फार्मूला लगा लो, 2 2 चौक 200 मियोसिस से कितने बनेंगे भाई 800, ठीक है ना। एक मियोसिस से 4 बनते हैं, तो हमें 800 चाहिए, तो 200 मियोसिस चाहिए हमारे को। हाउ मैनी स्पर्मेटिड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 स्पर्मेटोजोआ, अरे एक स्पर्मेटिड से एक बनता है, तो 100 स्पर्मेटोजोआ के लिए 100 आंसर आएगा। 200 में 200 आएगा, 300 में 300, 1000 में 1000, 1 लाख दो 1 लाख, 10 लाख दो 10 लाख। एक स्पर्मेटिड, एक नॉन मोटाइल से एक मोटाइल बनता है, एक प्राइमरी से 2 सेकेंडरी बनते हैं, 2 सेकेंडरी से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, और 4 स्पर्मेटिड से 4 ही स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, यानी एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजोआ बन गया। तो 2 स्पर्मेटिड 2 बनेंगे, 10 हैं तो 10 होंगे, 20 होंगे तो 20।
नेक्स्ट आता है इफ वी काउंट 1000 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कितने बेटा सेकेंडरी हैं? देखो वही आ गया क्वेश्चन, ये प्राइमरी हो गए, ये सेकेंडरी, ये स्पर्मेटिड, और फिर इनसे मोटाइल बन गए बेटा। ये प्राइमरी हो गए, ये सेकेंडरी मियोसिस हो गया, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ये इक्वेशनल डिवीजन हो गया, मियोसिस 2 बोलते हैं इसको। ये स्पर्मेटिड हो गया नॉन मोटाइल, और ये स्पर्मेटोजोआ हो गया। ये चार्ट याद रख लो बस। इफ वी काउंट 1000 सेकेंडरी, ये है भाई 1000, 2 होते हैं तो 4 बनते हैं, ये ध्यान रख लो। सेल लुमिनोसेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, हाउ मैनी स्पर्म विल बी फाउंड फ्रॉम 1000 सेकेंडरी? अरे 2 सेकेंडरी से 4 बनते हैं, 1 से 2 बन गए, 1 से कितने बनते हैं 2, तो 1000 से 2000 पढ़ेंगे। पहला आंसर 1 से 2 बनते हैं 2000 आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? अरे ये 2000 हैं तो प्राइमरी तो कितने होंगे? यदि 2 हैं तो 1 होगा ना, तो ये 2000 तो 1000 नहीं होंगे। तो हाउ मैनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड? 1000 है, सेकेंडरी बने हैं 1000, तो ये 500 होंगे। ये 2000 होते तो ये 1000 होते। नेक्स्ट, क्लियर करते चलो बेटा। इफ स्पर्म ऑफ स्पीसीज हैविंग 200 क्रोमोसोम, यदि किसी स्पीसीज में गैमेटिक सेल में 200 क्रोमोसोम है, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल प्रेजेंट इन स्पर्मेटोगोनिया? बेटा डबल होते हैं, इससे 400 होंगे। स्पर्म जो होता है ना, एन होता है, एन में 200 है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होता है, स्पर्मेटिड एन, ये भी एन, ये 2n, ये 2n और ये 2n, सारे आंसर आ गए। 2n वालों का आंसर तो होगा 400 और n वालों का आंसर होगा 200, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे तो जेनेटिक्स की न्यूमेरिकल आपको वीडियो बार बार देखनी चाहिए, कोई पैसा नहीं लग रहा उसका। तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता हो ना, कई बार भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट को, तो अच्छी तरह से बुक में भी कई बार समझ में नहीं आता, तो एक बार वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, पॉज करके दोबारा फिर सुन लो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बेटा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का नाम मेंडेलियन इनहेरिटेंस, या इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, देखो मैं एक दिन में 10 चैप्टर करवा जाऊं वो क्वांटिटी हो गया, और मैं एक टॉपिक करवाया वही समझ में आ गया वो क्वालिटी हो गया, है ना। तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का नाम होता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्वालिटेटिव। इसमें रेशियो था 3:1 और डाई हाइब्रिड में था 9:3:3:1। 3 टालाई थे, एक ड्वार्फा था, ऐसे राउंड सीडिया लोकोटलेटनस में। दूसरा होता पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं इसको। इसी का तीसरा नाम होता है मैट्रिक ट्रेट, और इसी का नाम होता है कुमुलेटिव जीन। तो पोली का मतलब क्या होता है बेटा? रिसेसिव। जैसे मान लीजिए टाल प्लांट था 10 फीट का है, इसके हमने क्रॉस करवा दी ड्वार्फ प्लांट के साथ जो 4 फीट का है, तो जब F1 जनरेशन बनी ना, अकॉर्डिंग टू मेंडल इसकी 10 फीट हाइट होगी बेटा, क्योंकि टाल डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। पर यदि ये इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक है तो देखो 10 बना है, 5 इसकी वजह से, 5 इसकी वजह से, और 2 इसकी वजह से, 2 इसकी बना है, तो 5 और 2 कितने हो गए बेटा? यदि दोनों का इंटरमीडिएट आ गया 7 फुट बन गई हाइट, यदि इसकी हाइट 7 फुट बन गई तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और ये 10 ही फुट रही तो है ये मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। समझ में आ गई बात ये। और इसके लिए रूल लगता है बेटा 4⁻n, n इज कॉल्ड नंबर ऑफ पोलोजीन, नंबर ऑफ पोलीजीन। बस 4⁻1 आ गई तो 4 आंसर आ गया, 4⁻2 आ गई 16 आंसर आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 16 64 256 1024। इसका रेशियो क्या था? 1:2:1। इसमें 1 4 6 4 1
जिस दर में बढ़ा उसी में घटेगा। इसमें आएगा 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। ऐसे ही जिस तरह इनका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा बेटा, ऐसे सभी में ऐसा ही आता है। ठीक है ना, तो ये याद कर लो 4 रेज टू पावर n रूल लगेगा। 4 रेज टू पावर n, n इज कॉल्ड नंबर ऑफ पॉलीजीन। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इन ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन को बार बार करना है, मजा आ जाएगा आपको करते हुए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है बेटे, कुमुलेटिव भी बोलते हैं, मैट्रिक्टेट भी बोलते हैं। सीड 30 ग्राम का है जिसका जीनोटाइप ये है। तो देखो इसमें हर जीन का अपना इफेक्ट होता है। तो 6 का 30 आया है तो 1 का 5 होगा ना, 5 5 5 5 5 5, तभी तो 30 बना है। और एक 12 ग्राम का सीड बना है जिसका जीनोटाइप ये है, 2 2 2 2 2 2, यानी 2 4 6 8 10 12। ठीक है। अब यदि ये मेंडेलिन होता, दोनों क्रॉस करवा दिए तो 30 ग्राम बनना था, पर लिख दिया इन्होंने पॉलीजेनिक। मेंडेलियन का नाम होता है मोनोजेनिक, मेंडेलियन क्वालिटेटिव, इसका नाम होता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्युमुलेटिव इनहेरिटेंस और मैट्रिक इनहेरिटेंस। तो देखो ध्यान से, जीनोटाइप ए है, यदि ये मेंडेलिन होता तो इसका वजन 30 ग्राम ही आता, पर क्योंकि ये पॉलीजेनिक है तो रेशियो का भी अपना इफेक्ट है। 5 2 5 2 5 2, तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 21 ग्राम। 5 बड़े का नाम, बड़ा जो जीन है 5 का होता है, वो 5 5 का दिखा रखा है उन्होंने। 5 2 5 5 5 10 15 20 25 और 2 27 ग्राम। 2 2 2 2 2 और 5, 4 और 5 9 2 11 2 13 और 2 15 ग्राम। 2 और 2 4, 5 और 5 2 और 2 10 और 4 14 और 4 18 ग्राम। 5 5 2 2 5 5 5 और 5 10 10 20 और 4 24 ग्राम। तो मतलब क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, कि याद रख लो बात कि जैसे 12 ग्राम लिखा है तो 6 जीन तो 2 2 का हो गया, इसमें 30 है तो 5 5 का हो गया। तो उस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट, इन अबव क्वेश्चन इफ इट इज क्वालिटेटिव जीन। अरे क्वालिटेटिव होता, यदि क्वालिटेटिव होता तो क्या आता? मैंने बताया था जो जीनोटाइप इसका था ना, जैसे तीनों जीनोटाइप होगी तो 30 ग्राम आता है इसका, ठीक है ना। इसका भी 30 ग्राम आता, इसका कितना दिया? 12 ग्राम आता। इसमें एक आया है, इनका नहीं आएगा, इनका नो डिसाइडेड है। नेक्स्ट आता भाई इन ए मोनोजेनिक इनहेरिटेंस इफ लेंथ ऑफ द हेयर इज 30 सेंटीमीटर। अरे 30 है, वही बात है बेटा, ए बी बी सी सी 6 का कितना मिला है? 30 मिला है। तो 6 का हम एक काम करते हैं बेटा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान रह जाएगी। 2 4 6, हाँ 30 है तो हर एक का 5 5 हो गया, 5 5 5 5 5 5, ठीक है, तभी तो बनेगा 30 से। और इसका है 6, 1 सेंटीमीटर इससे बढ़ती है। यदि ये मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है तो इस कंडीशन में 30 ही बनेगी, 30 सेंटीमीटर ही बनेगी। कितनी बनेगी? 30 सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि मोनोजेनिक है। और यदि ये पॉलीजेनिक होता ना तो इसका कितना बनता? 5 1 5 1 5 1, 18 सेंटीमीटर बनती। अब क्योंकि बनी है 30 सेंटीमीटर ही, 30 सेंटीमीटर बनी है तो ये इनहेरिटेंस क्या है? मेंडेलियन, मोनोजेनिक, क्वालिटेटिव। और 18 बनी है पॉलीजेनिक, क्वांटिटेटिव, मैट्रिक, कुमुलेटिव। नेक्स्ट आता है बेटे अकॉर्डिंग टू केल्विन ब्रिज थ्योरी। अरे मैंने बताया था बेटा आपको x/a रेशियो यदि 0.5 है तो मेल बनेगा भाई, 0.5 से 1 तक है इंटरसेक्स बनेगा, गाइनोड्रोमोर्फ्स बोलते हैं इसको। 1 है तो फीमेल बनेगी, मोर देन 1 है मेटा फीमेल या सुपर फीमेल, लेस देन 0.5 है मेटा मेल या सुपर मेल कहते हैं। ये वास्तव में स्ट्राइल होते हैं। अब देखो ध्यान से, 0.5 है मेल, 1 है फीमेल,
ये इंटरसेक्स बोलते हैं इसको, गाइनोड्रोमोर्फ्स भी बोलते हैं, गाइनोड्रोमोर्फ्स। लेस देन सुपर मेल बोल लेंगे इसको, या मेटामेल। और ये सुपर फीमेल आ गई भाई, ये आ गई बेटा। लेस देन 0.5 है सुपर मेल, मोर देन 1 है तो सुपर फीमेल। अब देखो ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है जेनेटिक्स का। बिटवीन ए एंड बी 5% क्रॉसिंग ओवर है बेटा, रिकॉम्बिनेंट प्रो क्रॉसिंग ओवर 5% का मतलब 5 मार्गन डिस्टेंस है, मिली मार्गन। ए और बी के बीच में 5 है बेटा, ये लिख लो भाई, करवा देते हैं सोल्व, कर सकते हो वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए 1 2 3 4 5, बी पहली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 5 मार्गन। बी और सी की 3 है बेटा, 1 2 3, सी यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है, 2 प्रोबेबिलिटी बन गई। अब इफ देयर इज 2% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड सी, तो ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है, क्योंकि ए और सी के बीच में 2 बन गई और बी और सी के बीच में 3 बन गई, दोनों के बीच में 5 होगी। तो सीक्वेंस ए टू लेफ्ट टू राइट कितना हो गया, लेफ्ट टू राइट है ए सी बी, और राइट टू लेफ्ट पूछ लिया जाए तो बी सी ए, सीक्वेंस हो गया ये। नेक्स्ट, जीनोटाइप होता है इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, इसका जो इफेक्ट आता है बेटा उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, जीनोटाइप इज ए यानी होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, रिसेसिव। टोटल जीनोटाइप फॉर्म 3। तो एलील कितने हो गए, बड़ा ए एंड छोटा ए। इफ देयर आर 3 एलील्स देन हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप कैन बी फॉर्म्ड। बेटा ये न्यूमेरिकल बन गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, एक रूल बता हमने मल्टीपल एलील का एग्जांपल। मल्टीपल एलील क्या होता है, ये सिंगल कंट्रोल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी फैक्टर्स, जैसे ब्लड ग्रुप का था। तो ब्लड ग्रुप में 3 फैक्टर थे बेटा, 3 एलील थे, आई ए, आई बी और आई। एलील 3 हो गए, और जीनोटाइप कितने थे, 6 थे। क्या कौन कौन से, आई ए, आई बी, आई ए, आई ओ, आई बी, आई ओ, और आई ए, आई बी एक कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ए बी ब्लड ग्रुप, और आई ओ, ये 6 बन गए। तो यदि एलील 3 है तो जीनोटाइप कितने बन गए, 6। रूल क्या होता है, n एलील इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 जीनोटाइप। बस ये रूल याद रख लो भाई। एलील कितने दे रखे हैं बेटा, 1, तो कितना होगा 1, कितना आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2/2, एक ही आंसर आएगा भाई। 2 है तो 2 इंटू 3, 3 आंसर। 3 है तो 3 गुणा 4/2, 6 आंसर। 4 है तो 4 गुणा में 5/2, 10। और 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि एक बढ़ा लो ना n प्लस 1 करके, ठीक है ना, बटे 2, 15 आ गया, ये आंसर आ जाएगा भाई। रूल ये लगा दो, कुछ नहीं करना इसमें, n एलील इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 जीनोटाइप। और मान लीजिए जीनोटाइप दे रखे, एलील देखने हैं, तो आंसर से क्वेश्चन 4 बार का क्वेश्चन सोल्व कर लो, जिसका आंसर मैच मिले वही ठीक है। अब पेपर में ये पूछ ले भाई 15 जीनोटाइप हैं, एलील कितने होंगे, तो नीचे तो 4 आंसर है ना, उसमें से मैच कर लो, तुरंत आ जाएगा आंसर। शॉर्टकट तरीका यही है, यही है बेटा, इसमें कोड बनेगा। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ बेटे। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर एबीओ टाइप है, राइट द एलील ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप। एलील होते हैं बेटा आई ए, आई बी, आई ओ। जीनोटाइप आई ए और आई ए, आई ओ, ये तो होगा ए के। आई बी, आई ओ, ये हो गए बी के। और आई ए, आई बी, ये कोडोमिनेंस हो गया, ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। और आई ओ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीनोटाइप हो गए भाई। इफ देयर आर 4 एलील
देन हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप, अरे 4 × 5/2 कर लो, चार चार अलील ना, n × n+1/2 था, तो 4 × 5/2, 20/2 कितना मतलब कितना हो गया, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द जीनोटाइपिकल रेशियो ऑफ मेंडेलियन F2 क्या जीनोटाइपिकल रेशियो क्या थी, अरे मेंडेलियन F2 की 1:2:1 थी बेटा। अरे ये लो, ठीक है, 1:2, डाई हाइब्रिड कितनी आई थी, इसको 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ऐसे करो 1 2 1, फिर 2 से कर दो 2 4 2, फिर 1 से दोबारा करेंगे 1:1, डाई हाइब्रिड की आगे बेटा। ट्राई हाइब्रिड की में फिर इसको 1:2:1 से कर दो, तो पहले तो लिखो 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1, फिर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यहां से यहां तक आ गया ना, 2 4 2 4 4 2 4 2, ये आ गई ट्राई हाइब्रिड की जीनोटाइपिकल रेशियो। टेट्रा हाइब्रिड की भाई हिम्मत नहीं है, निकाल लेना आप इसको, फिर 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले ये पूरा लिखो एक बार यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे लिखो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, टेट्रा हाइब्रिड की आ जाएगी। अच्छा टास्क है, ये खुद करो भाई। व्हाट इज फिनोटाइपिकल रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। मोनो हाइब्रिड की थी 3:1, डाई हाइब्रिड की वैसे तो याद है मुझे 9:3:1 का, पर इसे से निकालेंगे 9:3:1, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड की फिर 3:1 से करो इसको, कल 3 से करो, 27 9 9 3, फिर 1 से करेंगे 9 3 3 1, इसको रीअरेंज भी कर सकते हो आप, 9 इधर लिया हो 3 उधर, एक ही चीज़ है। इसको फिर 3:1 से कर दो, और फिर 1 से कर दो, तो ये जो आंसर आ जाएगा टेट्रा हाइब्रिड खुद निकाल लो भाई। नेक्स्ट, इन ए मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ वी गोट 6400 सीड्स देन हाउ मेनी सीड्स विल फॉर्म, अरे मैंने वही तो बताया आपको बार बार, 9:3:3:1 इज इक्वल टू 16 है। कुछ नहीं करना आपने, ये रखना, ये डोमिनेंट पेरेंट जैसा होता है, ये रिसेसिव पेरेंट जैसा होता है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट होते हैं। ठीक है, क्या पूछ रखा है, डोमिनेंट पेरेंट टाइप 16 में से आए हैं 9, एक में से आएगा 9/16, और 6400 में से आएगा, तो पहले करवा था शायद मैंने, अभी करवा था मैंने, 436 आ जाएगा भाई, रेसिसिव पेरेंट से 400 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 1200, नहीं ये नहीं, ये गलत हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप 1200, यानी 6 आ गए ना, 16 में से आए हैं 6, एक में से आएगा 16, और 64 में से आएंगे 2400 आ गया भाई, 2400, एक तो आया है 1200, 2 आ गया 2400। नेक्स्ट आता है पेरेंटल टाइप, बेटा पेरेंटल 10 हैं, 10 हैं तो 3600, 4 मिला कितने हो गए 4000। रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट तो लिख दिया ना, यही तो आया 2400। नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप का, देखो रिकॉम्बिनेंट टाइप तो 24 हो गया, नॉन की रिकॉम्बिनेंट नोट रिकॉम्बिनेंट है ना बेटा, वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों मिल जाएंगे क्योंकि पेरेंट से मिलते हैं। तो 16 में से कितने आए हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, और पेरेंटल टाइप तो एक ही है 10, 16 में से आए हैं 10, क्योंकि 9 डोमिनेंट एक रेसिसिव, एक में से आएगा और इंटू 6400 में से आएगा। चलो यहाँ पे क्या दिक्कत, एक जैसे होते हैं, यानी 6, 3 + 3 6 आ गए ना, 16 में से कितने आए हैं 6, एक में से 16, 6400, यानी 24 आंसर आ गया। ठीक है, पहले करवाया था शायद, अब ये वही है सेम है, इसमें 6400 की जगह 3200 करके देख लो,
नेक्स्ट आता है, हाँ ये देखो बेटा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर मीडिया इज 10⁵ देखो भाई ये कॉन्सेप्ट ये बताता है 10⁵ है, तो आधे घंटे में जब डिवाइड होगा तो 10⁻10 नहीं होगा, 10⁻10 नहीं होगा, ये होता है 1 इंटू 10⁵, तो आधे घंटे में डिवाइड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड 1 आवर, 1 आवर में डिवाइड कर रहा है, तो 4 घंटे बाद कितना होगा, 1 घंटे में क्या आएगा 2 इंटू 10⁵, 4 इंटू 10⁵, 8 इंटू 10⁵, और 16 इंटू 10⁵, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो 16 इंटू 10⁵ विल बी द आंसर। आपने जो ये 10⁵ वाली ना ये मल्टीप्लाई नहीं करनी है, तो सेम रखेंगे, कोफिशिएंट जो तो इसका होता है ना जिसका मल्टीप्लायर होता है उसको हम इंक्रीज करते चलेंगे। कई बच्चे कहते हैं 10⁻10 फिर 20 फिर 40, ऐसा नहीं आएगा, गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी माइटोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, देखिए ध्यान से n-1 रूल लगा दो भाई, क्या लगा दोगे n-1, क्योंकि एक मियोसिस से 2 बनते हैं, यानी नंबर ऑफ मियोसिस 1, सेल कितनी बन गई 2, फिर ये भी डिवाइड करेगी, ये भी डिवाइड करेगी, नंबर ऑफ डिवीजन 3, सेल कितनी बन गई 4, फिर 4 5 6 7, अब देखो डिवीजन कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, सेल कितनी बन गई 8। कॉमन चीज क्या देख रहे हैं हम, एक डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी, 3 डिवीजन हुए हैं 4 बनी, 7 हुई तो 8 बन गई, 8 में से गया 7, 4 में से गया 3, 2 में से गया, मैं कहता हूं 256 है, तो आंसर इज 255। रूल क्या लगेगा n-1, तो इसका रूल लगेगा n-1, आंसर इज 255, 511, 127, 63, ठीक है हो गया आंसर, n-1 रूल लगा दो सीधा। नेक्स्ट, इफ ए बैक्टीरिया डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन इन 30 मिनट्स, एक बैक्टीरिया 30 मिनट्स में डिवाइड कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म्ड फिल ए 1 लीटर कप टू हाफ, 1 लीटर का कप है बेटा उसको आधा भर दिया, ठीक है ना, 10 लीटर का कप था ये, आधा कितना भरेगा 5 लीटर, ठीक है, 90 घंटे में क्या करा भाई, 90 घंटे में हाफ भर दिया, तो पूरा कितनी देर में भरेगा 180 घंटे नहीं लगेंगे, अगले आधे घंटे में इशारे डिवाइड कर जाएंगे, तो 90 घंटे, तो कब फुल भरना तो कितना टाइम लगेगा 90 घंटे 30 मिनट यानी 90.5 घंटे, 1/4 कितने में भरा होगा, आधे घंटे में डिवाइड करा ना 89.5 आवर में, 2 कप भरने हैं 91 घंटे बेटा, हाँ ना 90.5 में आधा ना 30 मिनट है, ठीक है, तो ये मतलब पूरा टाइम ऐसा नहीं 90 में आधा भरा तो पूरा 180 में, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आधे घंटे में डिवाइड कर रहे हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो आधे घंटे में डिवाइड कर जाएंगे, और उससे आधे घंटे में यहां तक भरा होगा ये 1/4, उसके आधे घंटे में 1/4, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये था, ये फ्रीक्वेंसी अलील, बेटा हार्डी विनबर्ग लॉ का न्यूमेरिकल है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, यदि डोमिनेंट अलील पी की वैल्यू दे रखी है बेटा इसने 0.4 या 4/10 कह दो, तो पी कितना, क्यू कितना आएगा 1 - 0.4, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो पी 0.4 है तो क्यू कितना आ गया 0.6। अब इसकी वैल्यू किसमें रखेंगे हम, पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, पी स्क्वेयर कितना आ गया यहाँ पे 0.4 का स्क्वेयर, 2 गुना 0.4 गुना 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 0.16, 0.48, 0.36 इज इक्वल टू 1। अब क्या पूछ रखा है देखो, ब्लैक कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर, हाउ मेनी डॉग्स विल बी ऑफ
ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ डॉग्स इन टाउन 1000। अब इसको 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो कितना आ जाएगा, तो 16 कितना आ जाएगा 160, 480, क्योंकि पॉइंट का 2 ये फालतू लग जाएगा, 360 इज इक्वल टू 1000। बस आ गया बेटा। ये पी स्क्वेयर है, ये 2pq है, ये क्यू स्क्वेयर है। आप देखो क्या पूछ रखा है, प्योर ब्लैक कलर। बेटा प्योर ब्लैक कलर तो ये आएगा 160। दूसरा प्योर व्हाइट कलर, प्योर व्हाइट कलर कितना आएगा 360 आएगा, क्योंकि Q का मतलब होता है प्योर रेसिस्टिव। फिर आता बेटा ये ब्लैक कलर, ये दोनों मिला दोगे ये ब्लैक कलर आएंगे बेटा, यानी ब्लैक कलर में कौन कौन जाएंगे 160 प्लस 480 जीरो 640 आ जाएंगे। और रेड कलर कितने आएंगे भाई 0, क्योंकि रेड कलर का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो व्हाइट ब्लैक है और व्हाइट है 0, रेड कलर कहां से आ जाएंगे, आ ही नहीं सकते। तो ये रूल होता है बेटा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, यानी डोमिनेंट प्लस रेसिस्टिव की फ्रीक्वेंसी दोनों मिला दी जाए तो 1 आती है। ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो। पी स्क्वायर का मतलब डोमिनेंट, जो प्योर डोमिनेंट है उसका स्क्वायर प्लस 2pq हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो गया, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू पी और क्यू की इसमें रख के, ठीक है ना, निकाल सकते हो आप जो भी पूछा गया है। आप देखो ये रहा बेटा, एंडोस्पर्म हैविंग 75 क्रोमोसोम। अरे कुछ भी नहीं, मैंने बताया था आपको एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है बेटा। ट्रिप्लोइड कितने 75 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। जाइगोट क्या होता है 2n, मेल n n n n, एम्ब्रियो सैक बिफोर फर्टिलाइजेशन 8n होता है बेटा। क्यों होता है देखो ध्यान से, 3 एंटीपोडल, 2 हेल्प सेल, 1 एग और 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस, 3 और 2 5 और 3 8n। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 5n हो जाता है। कैसे, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक एग फ्यूज होता है, एक एग के साथ फ्यूज हो जाता है, 3 और 2 5, डबल फर्टिलाइज नहीं होता है। एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज होता है, दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, दोनों को मिलाकर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म की पहचान होती है ये। तो 1 और 1 2, ये तो हो गया ट्रू फर्टिलाइजेशन, और 2 और 1 3, ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म बनाता है। रूट स्टेम और लीफ सारी 2n होती है बेटा। तो 3n का मतलब 75 है, n का मतलब 25 है, 2n का मतलब 25 दूनी 50, ठीक है। निकाल लो कौन सा है, 50 25 25 50 25 200 125 50। इस क्वेश्चन को आराम से निकाल लो। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द पोलॉइडी ऑफ एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटा अभी अभी बताया था मैंने, बिफोर फर्टिलाइजेशन में तो क्या होता है 1 2 3 होती है बेटा एंटीपोडल सेल, 2 होती हैं हेल्प सेल, 1 होती है एग, तीनों को मिलाकर बोलते हैं एग एपरेटस। इसमें से कैल्शियम बोरोन इनोसाइटोल सुगर कॉम्प्लेक्स निकलता है जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये ऊपर 3n बेटा, ये 2n, ये 3n, तो 3 और 2 5 और 3 कितना हो गया 8n, यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन 8n होता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ जहाँ पे पोलन ट्यूब आती है ना, आगे ट्यूब न्यूक्लियस, 2 पीछे होती है मेल गैमेट। ये ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे एंजाइम निकालता है, इसकी मेम्ब्रेन टूट जाती है, तो खुद ट्यूब न्यूक्लियस, 2 हेल्प सेल और 3 एंटीपोडल सेल खत्म हो जाती हैं। बच गई क्या, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक एग, और एक मेल गैमेट तो यहाँ फ्यूज हो गया आके, दूसरा यहाँ पे। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग is called generative fertilization, true fertilization. It forms zygote, then form embryo. And other male gamete with the secondary nucleus is called triple fusion. This is called vegetative fertilization. It form primary endosperm nucleus. Then later on it form endosperm and store the food. ठीक है,
इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फ्राइटोलेरिया और लिलियम प्लांट के अंदर ढूंढा था ये, ठीक है ना, नवासीन ने, और जो क्या नाम है गुइनार्ड ने इसको कंफर्म किया था। एंजियोस्पर्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होती है, बार बार मत करवाओ मुझे, ठीक है ना। हम काफी बार कर चुके हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए बेटा, 5 एन इंक्लूड होते हैं। ये आंसर इसका आ गया। क्लियर है। आगे आते हैं